हे त्रिपुरारी हे गंगाधारी, सृष्टि के शिव तुम आधार हो, मृग छालाधारी भस्मी आधारी, भक्तों की करते नैया पार हो। पालघर जिले के वसई में तुंगार पर्वत पर घने जंगल के बीच देवों के देव श्री महादेव जी विराजमान है। ये तुंगारेश्वर मंदिर जमीन से 2177 फीट ऊपर सबसे ऊंचे पर्वतीय पठार पर स्थित है। कहते हैं 5 पहाड़ों के इस समूह पर शिव भक्त भगवान परशुराम ने तुंगा नाम के एक राक्षस का वध किया था। इसी स्थान पर भगवान परशुराम ने तपस्या भी की थी, इसीलिए उनके सम्मान में तुंगारेश्वर नाम से ये मंदिर इसी स्थान पर बनाया गया। श्रावण के पावन पर्व में भोलेनाथ के दर्शन का लाभ लेने के लिए भक्तगणों का यहाँ आए दिन तांता लगा रहता है। यहाँ आते ही तुंगार पर्वत के नीचे बसे गांव वालों के हरे भरे खेत आपका मन मोह लेते हैं। ऐसे मंत्र मुग्ध कर देने वाले वातावरण का आनंद लेते हुए हमें प्रकृति के विभिन्न सुंदर रूपों का साक्षात्कार हो रहा था। हरे भरे जंगल, बुदबुदाते झरने, मानो साक्षात भगवान प्रकट होने का स्वर्गीय एहसास। प्रकृति यानी माता पार्वती झरने के रूप में उनकी गोदी में सिमट जाने का मोह बच्चों के साथ हमें भी हुआ। फिर क्या, बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन गए और झरने की लहरों से खेलने लगे। कोई अपने बच्चों को पानी से दोस्ती करना सिखा रहा है, तो कोई अपने बच्चों के मन से पानी का डर भगा रहा है। ये देखो कैसे बच्चों की तरह पानी उछाल उछाल कर हंस रहे हैं। और यहाँ तो पानी की सतह पर पत्थर मारने की होड़ लगी है। बिना किसी स्वार्थ के चेहरों पर मुस्कान लाने का जादू तो सिर्फ कुदरत ही कर सकती है। बहते झरने में एक दूसरे पर फव्वारे की तरह पानी उछालने का मजा तो कुछ और ही है। बता दे, बाप्पा सीताराम आश्रम के पास आप अपनी बाइक पार्क करके शेयरिंग रिक्शा से भी ऊपर जा सकते हैं। तुंगार पहाड़ियों के पथरीले रास्तों से हम आगे निकल पड़े। विशाल पेड़ों की पहरेदारी में, प्रकृति के हरे छाते के नीचे बस चलते रहे। तुंगारेश्वर मंदिर जाने के लिए हमें तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य से गुजरना पड़ता है। इस क्षेत्र का रखरखाव महाराष्ट्र शासन का वन विभाग करता है, जिसके तहत यहाँ मंगलवार से रविवार तक 53 रुपए प्रवेश शुल्क लिया जाता है। बता दे, सोमवार को यहाँ किसी भी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता। वैसे तो यहाँ प्राइवेट कार या रिक्शा से हम आ सकते हैं, लेकिन असली मजा तो नदियाँ झरने पैदल पार करने में ही है। इसीलिए तो हमारे बच्चे भी जंगल की इस अद्भुत दुनिया का आनंद लेते हुए हमारे साथ हंसी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। प्लास्टिक की बॉटल्स, रैपर्स कूड़ेदान में ही डालें, रास्ते पर ना फेंके। श्री तुंगारेश्वर प्रवेश द्वार से मंदिर तक के रास्ते में आपको लगभग 2 से 3 मनोहारी झरने अपनी ओर खींचते हैं। ये देखिए, सब कैसे बहते पानी में तैराकी बने हैं। कहीं खेल, मस्ती, मजाक, तो कहीं अपने जीवन साथी के साथ प्यार भरी बातें। यही वो पल होते हैं जो हमें जीवन के सफर में नई ऊर्जा के साथ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस
बहते नदी को देख एक कविता याद आई। बच्चों शिक्षा लेकर मुझसे मेरे जैसे हो जाओ, सेवा और समर्पण से तुम जीवन बगिया महकाओ। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर आपको भुट्टा, खीरा जैसे कुदरती खुराक के स्टॉल्स दिखाई देंगे। हम भी यहाँ थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी पेट पूजा की। तुम बोल के निकली थी कुछ नहीं खाना पीना, जाके मंदिर में पूजा करना। यहाँ क्या करो आप छान वाटलं, एनर्जी आहे। प्रकृति का नजारा इतना सुंदर था कि हमारे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। हर हर महादेव, बम बम भोले का नारा लगाते हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल कल करते ये झरने, हंसी वादियाँ, प्रकृति का इतना सुंदर मनमोहक आविष्कार बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए। मंदिर के रास्ते में स्थानीय रहवासियों के काफी स्टॉल्स लगे रहते हैं। इनसे आप अगर कुछ खरीदते हैं तो प्लीज बार्गेन मत कीजिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पर चलती है। ना दादा, हमने भी इन ताई से कुछ खीरे खरीद लिए। ककड़ी खाते हैं सब लोग। खास बात तो ये है कि खरीदे हुए खीरों में से 2 खीरे कीचड़ में गिरने के बावजूद इन्होंने हमसे उसके पैसे नहीं लिए, उल्टा 2 खीरे हमें एक्स्ट्रा दिए। इस घटना से भगवान के द्वार पर ही हमें मन के बढ़प्पन का दर्शन हुआ। खीरा खाते खाते हम चल ही रहे थे, ऐसे में हमारे सामने साक्षात बंदरों की टोली आकर बैठ गई। फिर क्या, सबने अपने अपने खीरे बंदर दोस्तों को खिलाए। बंदर को देखता हुआ एक बंदर, कुछ बंदर गोरेगांव से, कुछ बंदर नाला सोपारा से। ये आ गया हमें मोहित करने वाला एक और झरना। छोटी छोटी बात पर माँ का पल्लू थामने वाले इन बच्चों को इतना बेखौफ होकर कुदरत के गले लगते आज तक कभी नहीं देखा। है महका हुआ गुलाब, खिला हुआ कंवल है, हर दिल में है उमंगे, हर लब पे गजल है। पहुंच गए हैं मंदिर के पास। ये देखो मंदिर। मंदिर परिसर में आते ही हम तेज बारिश में मानो पवित्र हो गए। फिर भगवान शिवजी को अर्पण करने के लिए हम सब ने दूध, नारियल और फलों से सजी पूजा टोकरी खरीद ली। चारों ओर हरियाली और बीचों बीच श्री तुंगारेश्वर मंदिर का कलश, शिवजी का त्रिशूल और लहराता ध्वज देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सृष्टि के रचयिता का ये स्थान उनके अस्तित्व की अनुभूति देता है। श्रावण मास के हर सोमवार और महाशिवरात्रि के पर्व में यह शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। विस्तीर्ण सभा मंडप पार करने के बाद हम पहुंचते हैं गर्भगृह में,
जहां देवों के देव महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। भगवान भोले बाबा के नेत्र सुखद दर्शन पाकर हम सब में एक अनूठी ऊर्जा आ गई। हर हर महादेव। यही ऊर्जा बनाए रखने के लिए हम सब ने फिर शिव रक्षा बंधन अपनी कलाई पर बड़ी श्रद्धा से बांध लिया। हर हर महादेव। तुंगारेश्वर मंदिर के पीछे एक रामकुंड, खोडियार माताजी का एक छोटा सा मंदिर भी है और कुछ दूरी पर बालयोगी सदानंद महाराज का मठ भी यहाँ स्थापित है। प्रकृति के आविष्कारों को नजदीक से महसूस करके खुद को रिफ्रेश करने के लिए साल में एक बार ही सही तुंगारेश्वर को जरूर विजिट कीजिए। बम बम भोले। हरा 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 हरा। तमेश